नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है नॉलेज पॉइंट ऑनलाइन नॉलेज पॉइंट पर। आइए हम लोग देखते हैं आज सामान्य ज्ञान जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दिल्ली पुलिस, इसके बाद कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर, यूपीएसआई एक तरीके से कह सकते हैं यूपीएसआई। इसके बाद है कांस्टेबल, जेल वार्डर, साथ साथ जेल वार्डर के बाद फायरमैन, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएसएल और साथ ही साथ जीटी, एमटीएस, रेलवे, बैंक आज सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। हम लोग डिस्कस करेंगे। यह है आरडब्ल्यूए अर्थात रोजगार विधि सर की बुक, जिसे सामान्य ज्ञान के नाम से जाना जाता है या फिर आप कह सकते हैं येलो बुक के नाम से भी जानते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। इतिहास पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे और अर्थशास्त्र, विविध और खेल। सबसे पहले चरण पे एक वीडियो पे संपूर्ण रहेगा इतिहास, दूसरी वीडियो पे रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरी वीडियो पर रहेगा ज्योग्राफी, चौथी वीडियो पर इकोनॉमिक्स, पांचवी वीडियो पे विविध और इसके बाद खेल, पांचवी और छठवीं वीडियो पे खेल। इसके बाद ये एक वीडियो पे ये पूरा संपूर्ण होगा जो 10 से 12 घंटे का होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले इतिहास को देखते हैं और इतिहास को शुरू करते हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री साफ उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था। प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में हुआ, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, मनुष्य घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में सीखी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल गेहूं थी। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठाक ज्ञान नहीं है। ये सिक्के आहा सिक्के कहलाते हैं। रोमिला थॉपर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। प्रमुख वेद। भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेदों की संख्या 4 है: ऋजुर्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 रचनाएं हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। देवता सोम। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, लेकिन ऋग्वेद की शाखाएं कितनी है? 5। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, जिसका उल्लेख 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है और यह सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई और यह युद्ध पारुष्णी नदी पर लड़ा गया। यजुर्वेद यह वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं: कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद। इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं, जिसका मात्र 78 ही नई हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। अथर्ववेद यह वेद सबसे बाद का लिखा हुआ है। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र,
चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद और शौनक। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें ये बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6 हैं। शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल का है।